हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। मैं रतन मिश्रा आज आया हूँ एक बड़ा अपडेट लेकर। पॉलिटेक्निक परीक्षा उत्तर प्रदेश जो JEE CUP के नाम से प्रचलित है, उस परीक्षा की डेट जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है। चुनाव के कारणों से शायद डेट बढ़ा दी गई है। तो अब आपको एक और मौका मिला है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, अभी आपके पास समय है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक फॉर्म अपडेट क्या है। इम्पोर्टेंट डेट जो है वो आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 8 जनवरी थी। 8 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुए थे फॉर्म। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10/5/2024 10 मई कर दिया गया। तो आपके पास अभी समय है, अभी आप फॉर्म भर दीजिए। परीक्षा मई में होगी, संभावित है कि मई में परीक्षा करा दी जाए। फीस क्या लगेगी? जो अनारक्षित जनरल OBC EWS के लिए फीस जो है वो 300 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस है। आयु सीमा आपकी कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 14 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको किस ग्रुप में फॉर्म भरना चाहिए और आप किस ग्रुप के लिए एलिजिबल है। तो ग्रुप ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 वर्ष का है, और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है 35%। PCM में 50% होनी चाहिए इसके लिए। ग्रुप बी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसकी ड्यूरेशन 3 वर्ष है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए। कृषि विषय के साथ, कृषि विषय के साथ जो है आपका हाई स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको 10 पास होना चाहिए। सी जो है वो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। इसके लिए क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। कोई भी हिस्ट्री हो, फॉर्म भर सकते हैं आप। ग्रुप सी में होम साइंस, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष का है, 10th पास होना चाहिए। सभी में आप ये सोचिए, सभी में जो मार्क्स हैं वो 35% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ग्रुप सी में ही टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसका 3 ईयर का कोर्स है, और 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। और ग्रुप सी में ही टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग, इसका भी 3 वर्ष का कोर्स है, 10th पास होना चाहिए। इन कोर्स को करने के बाद आपको जॉब के जो अवसर है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो आप इनको, आप किसी भी एक जिसमें आपकी रुचि हो, किसी भी एक ग्रुप में फॉर्म भर। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ होते हैं और कुछ विशेषज्ञ के असिस्टेंट होते हैं। जैसे पायलट है तो केवल जहाज उड़ाता है, वो जहाज की मेंटेनेंस नहीं करता है। डॉक्टर हैं वो केवल इलाज करते हैं, वो केवल मरीज को देखकर बताते हैं कि नहीं इसको कौन सी दवा देनी है, तो वो दवा नहीं देते हैं और ना ही वो दवा बनाते हैं। तो ये सारा कार्य जो है वो इनके असिस्टेंट करते हैं। तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपना कार्य करते हैं और उनके जो सहायक होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। तो जो डिप्लोमा धारक होते हैं वो एक तरह से असिस्टेंट का कार्य करते हैं। तो आपको पॉलिटेक्निक करके डिप्लोमा लेना चाहिए और अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। ग्रुप डी में 2 कोर्स हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं जॉब के लिए, तो वो पूछता है कि क्या आपने ये कोर्स किया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरियन बनना है आपको, पुस्तकालय अधीक्षक बनना है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 10+2 पास होना चाहिए। ग्रुप ई
ग्रुप ई डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। सरकार ने कह दिया है कि अब जो डी फार्मा होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो पॉलिटेक्निक आप इंट्रेंस दीजिए, इंट्रेंस देने के बाद आप काउंसलिंग करवाइए, और जब आपको कॉलेज अलर्ट होगा तब आप डी फार्मा करेंगे। 10+2 पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम के साथ, मतलब पीसीएम या पीसीबी हो आप 10+2, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एफ ग्रुप डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, एक वर्षीय पाठ्यक्रम में बीएससी, या तो बीएससी में क्या होना चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट साथ आपका बीएससी पास होना चाहिए। जी जो है वो ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, पब्लिक रिलेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइन, इतने कोर्स आपके लिए आप कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर संबंधित जितने भी डिप्लोमा है वो आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, और तो इतने कोर्स आप कर सकते हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आवश्यक नहीं कि 10th पास ही पॉलिटेक्निक करें, 10+2 पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास जो है वो भी कर सकते हैं। जो एच है, एच ग्रुप जो है वो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, तो एच के कारण ही ये क्या है, होटल मैनेजमेंट है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, 10+2 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स 10+2 पास होना चाहिए। आई जो कोर्स है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हमने आपको क्या बताया कि जो किसी भी क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ होते हैं, कुछ उनके असिस्टेंट होते हैं। तो जो जहाज उड़ाने वाले होते हैं पायलट, तो वो सारा कुछ मेंटेनेंस नहीं करते हैं, वो कि उनका कार्य केवल होता है कि जहाज को, एक एरोप्लेन को एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे ले जाना, लेकिन जो जहाज का मेंटेनेंस, जहाज के रख रखाव चेक करना उसको, तो वो कौन करता है, वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर करते हैं। तो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, 10+2 पास होना चाहिए, पीसीएम सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा कैरियर बनाता है ये डिप्लोमा आपका। तो आप अगर 10+2 पास हैं, पीसीएम से हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। हमने क्या कहा, अगर आप कोर्स कर लेंगे तो जॉब के असीमित अवसर होते हैं। जे ग्रुप जो है पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होने चाहिए आपके एलिजिबिलिटी। उसके बाद के ग्रुप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, मतलब जो 10th पास है उनके लिए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, लेकिन जो 10+2 कर चुके हैं उनके लिए 2 वर्षीय कोर्स है, ठीक है। या आपका आईटीआई होना चाहिए। एल ग्रुप जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी, मतलब इंडस्ट्री की सेफ्टी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। बीई या बीटेक होना चाहिए 2 वर्ष अनुभव के साथ, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए 5 वर्ष के साथ। तो अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये कोर्स करने चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है खर्च करेंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनको सब कुछ देखना होता है। तो इसलिए आप बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत कम आयु में अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे तूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। यदि आप प्रतिकूल बाधा में अपनी राह बना ले जाते हैं तो आप एक सफल योद्धा हैं। धन्यवाद।